Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड 2013 उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको xpacademy.com में ऑटोकैड के लेसन्स के अंदर ये बताऊंगा किसी भी चीज को यानी किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को आप 3D में कैसे कन्वर्ट करते हो। ठीक है, उसके लिए जो ऑप्शन यूज की जाती हैं उसकी जो शॉर्टकट है वो है EXT और इस कमांड का जो नाम है एक्सट्रूड। अब ये काम कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये चीजें आज के हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। तो आई डी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपने पास अपने ऑटोकैड की फाइल। मैंने ओपन कर दी है, मेरे पास ये एक फाइल ओपन है। हमेशा की तरह डी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये बताता चाहूंगा, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज कॉल करें। कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343901779 या 0347943001 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। डी स्टूडेंट, सबसे पहला काम हमेशा की तरह आपको 3D व्यू के ऊपर जाना है, यानी कि एस्ट्रोमेटिक व्यू में जाना है। एस्ट्रोमेटिक व्यू में जाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आप अपने इस व्यू क्यूब पे आ जाएं और यहाँ ये जो होम का टैब बना हुआ है इसके ऊपर जस्ट एक क्लिक कर दें। जैसे आपने क्लिक किया आप डायरेक्ट एस्ट्रोमेटिक व्यू के ऊपर निकल आए हो। अब इससे पहले हमने जो भी काम किया था उसमें हमने क्या किया था, हम लोग इधर आते हैं, होम रिबन पे आ जाते हैं यहाँ पे, और ये मेरे पास क्या है, बॉक्स। आप बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देते हो या आप इधर आ जाए, यहाँ पे देखिए इससे सब ऑप्शन आ रही है, इसकी क्लिक कर डालें। ये मेरे पास कुछ बने बनाए 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप क्लिक करें आपके पास फौरन यहाँ पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। मैं एक इनमें से बना लेता हूँ गेन। आप बॉक्स के ऊपर आ जाए, आप इसको एक पॉइंट दे दें और इसको आप दूसरा पॉइंट दे दें, देन इसको ऊपर तीसरा पॉइंट दे दें, तो आपके पास ये क्या होगा, 3D ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आप इसको शेड लाना चाह रहे हो तो शेड के लिए आप व्यू में जा सकते हो, आप ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे और शेड कोई भी आप इसे दे दें जो आपको चाहिए। ठीक है, ये तो चीजें आप बखूबी वाकुफ इस चीज से। अब मैं क्या कर लेता हूं, आपको ये बताऊंगा हमारे पास जो हमारा 2D ऑब्जेक्ट होता है उसको हम 3D के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2D ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने पास इधर एक 2D ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर देता हूं। अब वो 2D ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, यानी कि सिंपल में एक रेक्टेंगल ले लेता हूं अपने ड्रॉ से। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और यहां मैंने इसको दूसरा पॉइंट दे दिया, तो मेरे पास ये एक बॉक्स बन चुका है। यानी कि पहले से मेरे पास एक प्लान मौजूद होगा जिसको मुझको 3D के अंदर कन्वर्ट करना होगा, एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा जिसको मुझको 3D के अंदर कन्वर्ट कर देना है। अब आप यहां पर आ जाएं, हमारे पास इधर ऑप्शन आती है एक्सट्रूड की। ठीक है, आप अगर यहां पे क्लिक कर डालें इसे और जैसे मैं अपना माउस इधर लेकर जाता हूं, आप अगर देखें आपके सामने जो हेल्पलाइन विंडो है यहां पर टोटली इसने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसके ऊपर कैसे काम किया जाता है। एनी हाउ, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, क्लिक किया, मैसेज आएगा आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डालें। ठीक है, और सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पे आपके पास मोड आया हुआ है, ये क्या चीज है इसको थोड़ी देर बाद में आपको बताता हूँ क्या है। आपने इसको क्लिक किया और इसे आप एंटर कर दें, अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें। अब अपने माउस को ऊपर लेकर जाएं, आपके पास ऊपर की तरफ 3D ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नीचे लेकर जाए आपके पास नीचे की तरफ एक बॉक्स बनता जाएगा। ठीक है, तो ये इसको 3D में कन्वर्ट कर दिया इसने, यानी कि एक बॉक्स सॉलिड शेप इसने आपको बनाकर दे दी है। अब डी स्टूडेंट्स, आपने जस्ट इसको कुछ इधर वैल्यूज टाइप कर देनी है। आप जो वैल्यू देंगे इस वैल्यू पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट आपका निकल कर चला जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू में से जो टाइप करता हूँ वो में से सिंपल 85, सिंपल में से 85 की वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने उसको 85 की वैल्यू दी तो मेरे पास देखिए ये एक बॉक्स बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई सर्कल होता यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक सर्कल है, अगर इस सर्कल को मैं ये वैल्यू दे देता हूँ तो फिर क्या होगा देखते हैं। आप एक्सट्रूड के अंदर चले जाएं, आप इसको सिलेक्शन दे दें और एंटर कर डालें। अब अपने माउस को ऊपर या नीचे की तरफ ले आए, मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ और अगेन आप इसको वैल्यू दे दें 85 की। मैंने इसको 85 दिया तो मेरे पास ये ऊपर की तरफ 85 बना हुआ आ चुका है यहाँ पे। इसी तरह से डी स्टूडेंट्स, आप कुछ और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लें। जैसा कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पर कोई एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं पॉली लाइन के अंदर गया और यहाँ पे मैं अपने पास एक पॉली लाइन ड्रॉ करता हूँ।
मैंने इसको 1 2 3 और इसको मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पर इसको मैंने दे दिए, यानी कि इसको मैंने 4 पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर डाला है। अब देखते हैं क्या एक्सट्रूड की ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई होगी या नहीं होगी। अब इसकी जो शॉर्टकट है वो क्या है, EXT। अपने कीबोर्ड से EXT लगा दें, आपको मैसेज देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर डाला, इंटर कर दिया आपसे। अब आप इसको ऊपर या नीचे जिस तरफ लेकर जाएं तो देखिए आपके पास ऊपर की तरफ आ रहा है, 85 पर इसे जाने दें। तो मैंने इसको 85 टाइप किया तो ये मेरे पास 85 पर निकल कर चला गया शेप। ठीक है, अब मेरे पास ये कुछ शेप्स ऐसे ड्रॉ हो रही है यहाँ पे। अब अगर आप इस शेप को सिलेक्ट करें तो ये आपके पास सॉलिड शेप है, इस शेप को सिलेक्ट करें तो ये भी आपके पास सॉलिड शेप है। जबकि जब आप इसको सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे छोटी छोटी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको वायर फ्रेम में ले जाता हूँ। ठीक है, आप अपने व्यू में जाएं और इसको आप 2D वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर डालें। तो अब यहाँ पर देखें, आपके पास ये जो सॉलिड शेप होता है, यहाँ पर इसकी कुछ मखसूस लाइंस होती हैं, कुछ खास लाइन होती हैं। जबकि जो आपके पास आपके सरफेस होते हैं, वहां पर आपके पास मुख्तलिफ लाइंस होती हैं। ये देखिए मेरे पास इसकी मुख्तलिफ लाइन आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप इसको दाएं बाएं कन्वर्ट कर सकते हो। इसको जिसको आप इसको जिस तरफ आप लेकर जाना चाहेंगे उस तरफ आप इसको लेकर जा सकते हैं, ऊपर की तरफ लेकर जाना, एनी हाउ आप इसको दाएं से बाएं मूव कर सकते हो। इस तरह से अब ये आपके पास सॉलिड शेड है, ये आपके पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वापस मैं इधर आ जाता हूँ, इसको अगेन में शेड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाए, आप इसको कोई भी शेड लगा दें, मैंने इसको शेड के अंदर कन्वर्ट कर डाला है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं कुछ और ऑब्जेक्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों शेप्स के अंदर और इसके अंदर बहुत फर्क है। ये मैं फर्क आपको अभी इसी लेसन के अंदर डिफाइन करता हूँ आगे जाके। अब अब आप गौर कीजिएगा, जब आपके पास इधर कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि मेरे पास ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सर्कल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसको एक्सट्रूड की ऑप्शन लगा देते हो, आप इसको सिलेक्ट किया, इंटर कर देते हो, आपके पास कुछ मजीद ऑप्शंस एक्टिव होती हैं। यहाँ पे आपके पास पाथ की ऑप्शन है, डायरेक्शन है, टेपर फेसेस है, इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाती हैं। अब इन ऑप्शंस को आपने कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक मरतबा फिर देख लें, जब आप इधर 85 इंटर कर देते हैं, आपने इंटर किया तो सिंपली आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, अपने पास एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ। बहुत मोस्टली यूज होने वाली ऑप्शन है, कमांड है। तो मैं एक पाथ यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि मैं एक पॉलीलाइन की मदद से एक शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। अगेन मैं इसको नीचे की तरफ ले आऊंगा यहाँ पे। अब मैं इसको 90 के एंगल पे लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि जब पाथ पे आप काम करेंगे एक ऑब्जेक्ट को 90 के एंगल पे होना जरूरी है। रोटेट 3D का यूज करेंगे आप, मैं आपको इसके बारे में तफसील से बता चुका हूँ पिछले लेसन के अंदर। एंटर कर दें और इसको इसका पिक पॉइंट यानी कि बेस पॉइंट दे दें। आप डिसाइड करें आपको किस तरफ लाइन चाहिए। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया। अब आप इसको क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद मैंने सॉरी, वापस आप इधर आ जाए, दे दें इसे पॉइंट। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया और इसे आप आगे एक क्लिक कर दें रोटेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने इसको एक क्लिक दे दिया, ये रहा एंगल, मैंने इसको बता दिया। और आप अब इसको कोई एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं इसको 90 डिफाइन कर देता हूं, तो ये मेरे पास 90 पर आ जाएगा। आप इसको क्लिक करना चाहें तो क्लिक भी कर सकते हैं। अब हम कोई यहाँ पर एक सर्कल वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इसको मैं पाथ पे लेकर जाना चाह रहा हूँ। अगेन आप एक्सट्रूड के ऊपर आ जाएं, इसको आप सिलेक्ट दे दें और एंटर कर दें अपने कीबोर्ड से। अब इसमें कहता है आप इसको सिंपली हाइट दो। अगर आप इसको हाइट नहीं देना चाहते हो, देन फिर आप इसे पाथ दे दें। तो पाथ देने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट पाथ के ऊपर आप क्लिक कर डालें। जैसे आपने पाथ के ऊपर क्लिक किया, आपको ये कह देगा आप उसे सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को। तो मैंने अपनी पाथ को जैसे ही क्लिक किया तो ये देखा, वही डिजाइन वही स्टाइल आपके पास इस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल जी कर देता हूं यहाँ पे। अब मैं इधर कोई नया डिजाइन बना लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास मेरी पॉली लाइन है, इसकी मदद से मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टेप्स, ऐसे मैं कुछ स्टेप्स बना लेता हूँ। क्लिक क्लिक, अगेन मैं इधर चला जाता हूँ यहाँ पे, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया, मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसे मूव कर दूंगा और मूव करके सीधा मैं इसके कॉर्नर पे ले जाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब आप अगेन इसे एक्सट्रूड कर दें, EXT, सेलेक्ट इंटर, मैंने उसको सेलेक्ट किया और एंटर कर देता हूँ। ठीक है,
आपकी ऑलरेडी जो पाथ बनी है यहाँ पे देखें, हमारे पास इधर एक प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रॉब्लम को आपको खत्म करना होगा। लाइन कीवर्ड कभी भी आपकी लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सही, ext आपने इसको सिलेक्शन दे दी है, एंटर कर डाले। अब पाथ के ऊपर आ जाए और जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कर डालें। जैसे इसको क्लिक किया, आप देखें वही स्टाइल मेरा इस पाथ के ऊपर भी कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पे भी, ठीक है। यानी कि आपके पास ये पाथ के ऊपर अगर आप इसे देंगे वैल्यू तो फिर इस तरह से ये काम करेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लगा दिया, एक और बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे और अगेन एक्सट्रूड पे चला जाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्शन दे दी है यहाँ पे और मैं इसे एंटर कर देता हूँ। एंटर कर देने के बाद मैं इसको टेपर फेसेस यूज करना, टेपर एंगल यूज करना चाहूंगा। आपने इसे क्लिक किया, अब आप इसे एंगल बता दें, आप इसे कितना एंगल देना चाहेंगे। लेट्स से मैं इसे एंगल देना चाह रहा हूँ 25 का। अब 25 के एंगल के बाद आपको इसको हाइट डिफाइन कर देनी है। अब आप इसको कितनी हाइट देना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर जो हाइट देना चाहूंगा वो मैं इसे देना चाह रहा हूँ तकरीबन नियर अबाउट कुछ मैं इसे 100 की हाइट देना चाहता हूँ, ठीक है, 100 की। तो मैंने इसको 100 टाइप किया तो मेरे पास देखें ये 100 पर ये शेप बनी हुई आ चुकी है। यानी कि इस तरह से आप इसके अंदर मजीद कुछ कमांड्स निकाल कर ला सकते हैं, ठीक है। अब जो भी आप एक्सट्रूड कर देते हो अपने पास, उसको आप क्लिक करें। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास कुछ ग्रिप्स बने हुए आते हैं। अब ये जो ग्रिप्स होते हैं मुख्तलिफ काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इन ग्रिप्स का यूज। इस जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया था उसको मैंने एक्सट्रूड किया था, इसके थ्रू मैं आपको इन ग्रिप्स का यूज बताना चाहूंगा। मेरे पास बेसिकली दो किस्म के होते हैं ग्रिप्स। मैंने सेलेक्ट किया, मेरे पास एक ग्रिप्स मेरा जो है वो मेरा डायरेक्शन है, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगा, आपको आपकी डायरेक्शंस, यानी कि इसी के ऊपर अगर आपको मजीद प्लस करना है, देखें आपने क्लिक किया, आपके ऑब्जेक्ट को छोटा कर रहा है और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपके ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देगा, जो कि ये एक नई ऑप्शन है। इससे पहले जो हमने किया था AutoCAD 2006 उसके अंदर ये ऑप्शंस वगैरह मौजूद नहीं थी। तो इसके थ्रू आप इसे कर देते हो, ठीक है। इस तरह से आप साइड्स पर आ जाएं, यहाँ पर भी आप इसे क्लिक कर दें तो ये देखें आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को छोटा कर रहा है और ये बड़ा कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप इधर टॉप पे क्लिक कर डालें तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है। फिर इस तरह से आपके पास ये जो होंगे, आपके पास ये एरो बने हुए होंगे। एरो से क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा या बड़ा इन ग्रिप्स की मदद से आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो और ऊपर से देखिए आप इसकी फेसेस को कम बड़ा कर सकते हो इस तरह से। इसमें देन फिर आपके पास आ जाता है एक और ग्रिप होगा जो कि आपके पास स्क्वायर शेप में होगा और ये जो स्क्वायर शेप में आपके पास होगा इसको मैं निकाल देता हूं। यहां से व्यू में आ जाएं, आप इधर आ जाएं और मैं क्लिक कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इधर परफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे पास मेरा स्क्वायर है। आप इधर क्लिक करें, ये बेसिकली आपके पास आपके ऑब्जेक्ट को दाएं से बाएं मूव करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। देखिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं मूव कर रहे हो, ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होगा, सही। इस तरह से आपके पास ये जो ग्रिप है ये आपके रेडियस को कम या ज्यादा करेंगे, देखिए कम या ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको जिस तरफ लेकर जाना चाहेंगे, ये बेसिकली मॉडलिंग के लिए यूज किए जाएंगे। आगे आप इधर आ जाए यहाँ पे, फिर इस तरह से इसको कम कर सकते हैं। इसकी हाइट को आप बढ़ाना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो आपके पास बॉक्स होता है, ठीक है, जब आप एक्सट्रूड कर देते हो आपके पास जो बॉक्स है उसको आप सिलेक्शन करें। अब इसमें भी आपके पास मुख्तलिफ किस्म के ग्रिप्स आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डायरेक्शन ग्रिप्स आ रहा है। इधर से क्या होगा, आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप किसी साइड से बड़ा करना चाह रहे हैं इधर मिडिल पे क्लिक करें, इसको आप उस तरफ से आप बढ़ाकर आगे लेकर आ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूज है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करने का। मैं वापस इसको शेड के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, वापस में इधर आ गया और इसको शेड लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको किसी कॉर्नर से टच कर क्लिक कर दूं यहाँ पे, यानी कि मैं इसको कॉर्नर वाले ग्रिप से इसको मैं अगर पिक कर देता हूँ यहाँ से, तो अब देखिए क्या होगा। अब जस्ट मेरे पास वही कॉर्नर मूव होगा आगे की तरफ, देखिए जिस तरफ आपने इसको मूव किया है वही आपके पास कॉर्नर मूव हो रहा है जिस तरफ आप इसको लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगेन मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z, तो मेरे पास ये आ गया। अगेन आप इधर आ जाए यहाँ पे। अब आप यहां से अगर इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो देखिए आपके पास टेपर बनाएगा जैसे अभी अभी हमने किया था। तो मेरे पास ये काम, ये नहीं कि आप तमाम क्लिक्स के थ्रू भी ये काम कर सकते हो,
ठीक है। तो इसी तरह से वापस जब हम एक और बॉक्स इधर क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक और यहाँ पर एक बॉक्स बनने जा रहा है, रेक्टेंगुलर में बना लेता हूँ अपने पास। मैंने रेक्टेंगल की कमांड लगाई REC और एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स वापस आप एक्सट्रूड में चले जाएं। मैंने आपको बोला था जैसे ही हम इधर क्लिक कर देते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये मुझसे कहता है मोड क्या होगा। चलें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, फिर ही मेरे पास मोड की ऑप्शन रहती है। मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। अब बेसिकली हमारे पास दो किस्म की मोड है। एक सॉलिड है जो कि आप कर चुके हो, आपके पास सॉलिड जो होता है वो पूरा ब्लॉक ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएगा, मीन्स इसके अंदर गैप वगैरह कोई भी नहीं आएगा। देन आपके पास आता है सरफेस। अब सरफेस में क्या है, आप सरफेस को क्लिक कर डालें और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है देखें, ये इसकी सरफेस बनी आ चुकी है, यानी कि जस्ट इसका सरफेस बना हुआ आ जाएगा। आप इसे क्लिक कर डालें, जैसे कि मैंने आपको बोला था हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज में कन्वर्ट है, सरफेस के अंदर है। आप इस ऑब्जेक्ट को भी देखें, ये भी किस चीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ये सरफेस के अंदर है। तो यही दो ऑप्शंस हमें एक ही जगह पर मिलते हैं, जबकि इससे पहले वाला जो कैट था वहां पर हमें क्या होता था, इस ऑप्शंस को अलग अलग से चूज करना पड़ता था जाके। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास एक थिकनेस यूज की जाती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास सिलेक्शन दे दें, मैंने अब एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया यहाँ पे अगेन, और इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी, या मैं इसे CH एंटर कर देता हूँ अपने कीबोर्ड से, CH। ठीक है, CH मैंने एंटर किया प्रॉपर्टी के लिए, CH। ये मेरे पास की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं तमाम निकल के। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर दें और इसकी आप थिकनेस बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो थिकनेस बढ़ाने से भी आपके पास ये कुछ 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इन तमाम ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे से बहुत गहरा गहरा डिफरेंट है, यानी कि ये तमाम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इनमें कोई ना कोई फर्क जरूर है। अब वो क्या फर्क है उसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह से डी स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास एक्सट्रूड की ऑप्शन है। वापस आप इधर आ जाएं, यहाँ पे इधर क्लिक कर डालें, हमारे पास लॉफ्ट की ऑप्शन आती है, हमारे पास रिवॉल्व की ऑप्शन आ रही है, स्वीप की ऑप्शन आ रही है। इनको इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप्स नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर भी स्टडी करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैंने आपको क्या बताया, एक्सट्रूड को आप कैसे यूज करते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेसन के अंदर मजीद इसकी ऑप्शंस को देखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप्स सिखाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी वज़रिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, ईमेल करें। ईमेल करने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है xpacademy@ymail.com। आप हमें स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy। सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। डी स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करें 0343901779। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।